दोस्तों, जैसा कि मैंने आप सभी को पिछले वीडियो में प्रॉमिस किया था कि मैं बहुत जल्द जो है एमपी जेल प्रहरी और अधीक्षक की जो अपनी फिजिकल प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी है वो लेके आने वाला हूँ। तो चलिए उसी विषय में आज हम चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले हम इसके स्टैंडर्ड्स की बात करेंगे दोस्तों। तो मैं स्टैंडर्ड की बात करूँ तो आपको जैसे कि पता है कि हमारा जो ट्रैक होगा वो 800 मीटर, मतलब हमें 800 मीटर जो है हमें रन करना है। तो जो हमारे जेल प्रहरी वाले, मतलब जो हमारे मित्र हैं, उन लोगों के लिए क्या फिजिकल स्टैंडर्ड रहेगा, तो आप इसमें देखिएगा कि जो मेल कैंडिडेट्स हैं उन्हें 2 मिनट 50 सेकेंड में जो है 2 राउंड लगाने होंगे 400 मीटर के, राइट। उसके बाद वहीं में अगर फीमेल्स की बात करूं तो उन्हें 4 मिनट में 800 मीटर वही सेम रन करना होगा। और जब आप रेस में मतलब क्लियर हो जाएंगे तब आप जो है गोला फेंक के लिए, शॉर्ट पुट के लिए एलिजिबल होंगे, ठीक है। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि जो मेल के लिए होता है वो जो शॉर्ट पुट होता है उसका वेट होता है 7.260 kg, ठीक है। और वहीं फीमेल का जो होता है वो 4 kg होती है, सॉरी। और वहीं अगर मैं बात करूं तो जो मेल होते हैं उन्हें 20 फीट फेंकना होता है और जो फीमेल होती हैं उन्हें 16 फीट फेंकना होगा, ठीक है। ये तो आपको सबको मेरे हिसाब से क्लियर होगा। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ कि जैसा कि आप सभी को पता है कि ये जो इसका स्टैंडर्ड जो ट्रैक होता है वो होता है 400 मीटर्स का, ठीक है। 400 मीटर्स का स्टैंडर्ड ट्रैक होता है। और दूसरी चीज़, इसमें आपको फिर जो है 2 राउंड लगाने होते हैं, ठीक है। इसमें आपको 2 राउंड लगाने हैं। अगर मैं फर्स्ट लैप की बात करूं तो गाइस आप ये सबसे पहले अपने माइंड में रखिएगा, चाहे वो जेल पहरी का फिजिकल हो, चाहे वो जेल अधीक्षक का हो, आपको जो अपना फर्स्ट राउंड है वो एटलीस्ट जो है 1 मिनट 15 सेकेंड से 1 मिनट 20 सेकेंड के अराउंड ही रखना है, ठीक है। क्योंकि अगर आप फर्स्ट राउंड थोड़ा स्लो रखेंगे तो आपको जो है 2 मिनट 50 सेकेंड या 2 मिनट 40 सेकेंड में कंप्लीट करने में बहुत ज़्यादा इशू आने वाले हैं। और मुझे नहीं लगता कि फिर वो क्लियर होने वाला है, क्योंकि जो हमारा सेकेंड लैप होता है उसमें हम ऑलरेडी थक जाते हैं, ठीक है। तो वो हमारी जो है लोअर बॉडी का जो स्ट्रेंथ होता है और जो हमारा कोर का जो स्ट्रेंथ होता है वो काम करता है, ठीक है। तो आप अपने माइंड में ये चीज़ रखिएगा कि हमें जो फर्स्ट जो अपना लैप है वो 1:15 से 1:20 के अराउंड रखना है। और अगर जो थोड़े अच्छे होते हैं वो 1:10 भी चले जाते हैं, लेकिन आपको स्टार्टिंग में इतना नहीं करना है, आपको 1:15 तक ही रखना है। क्योंकि जब आप यदि अगर आप 1 मिनट 10 सेकेंड की स्पीड से करेंगे, हाँ, तो अगर आप 1:10 का पेस रखेंगे तो मेरे हिसाब से आप नेक्स्ट लैप में बहुत ज़्यादा मतलब अपने आप को थका दें और ऐसा ना हो कि आप सेकंड लैप कंप्लीट ही ना कर पाएं। इसलिए आप स्टार्टिंग में 1:15 तक का ही पेस रखिएगा और नेक्स्ट में आप अपना, जब आपका जो है, जैसे मान लीजिए ये आपका फिनिशिंग लाइन है और आप यहाँ पर पहुंच जाएं और जब आपको दिखने लगे कि ये 200 मीटर बचा है तब आप अपना 100% दे सकते हैं, ठीक है। अपने आप को बिल्कुल झोंक दीजिए, ठीक है। अब नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, किसी भी प्रिपरेशन के लिए, किसी भी फिजिकल एग्जाम के लिए हमें 3 चीज़ों पर ध्यान देना होता है। सबसे पहले एरोबिक बेस रहती है, फिर लेग स्ट्रेंथ रहती है और फिर रहती है हिल पावर, ठीक है। एरोबिक बेस जो है वो आपको ब्रीदिंग में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा, ठीक है। धीरे धीरे जब आप अपना वर्कआउट करेंगे तो आपको ये ब्रीदिंग में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। सेकंड थिंग जो होती है वो होती है लेग स्ट्रेंथ। अगर आपके लेग्स में स्ट्रेंथ नहीं है तो आप उतना अच्छा अपना परफॉर्म नहीं कर पाओगे गाइस, क्योंकि जो पूरी बॉडी है वो हमारे लेग्स के ही ऊपर स्टेबल रहती है, ठीक है। लेग और कोर की जो मसल्स होती हैं वही हमें रनिंग में प्लस पॉइंट दिलाती है, ठीक है। और वही अगर मैं बात करूं हिल पावर, तो हिल पावर से जो है आपकी एक तो हैमस्ट्रिंग होती है, हैमस्ट्रिंग एक्सप्लोसिव होती है, प्लस जब आप उसको अच्छे से ट्रेंड करेंगे तो आपको ये स्पीड प्लस मोमेंटम दोनों देगी, ठीक है। इन तीनों चीज़ों के बारे में बात हो गई, ठीक है। अब मैं आपको बताने वाला हूं कि आपको अपना कैसा क्या वीकली प्लान रखना है जिसकी वजह से आप जो है अपने आप को ट्रेंड कर पाओ। इट डजेंट मैटर कि आप बिगिनर हो, ठीक है, चाहे आप बिगिनर हो या फिर आप क्या कहते हैं थोड़े काफ़ी समय से कर रहे हो, इंटरमीडिएट हो, कोई भी ये चीज़ कर सकता है। बट स्टार्टिंग में कुछ दिन आप पहले नॉर्मल अपना 2 से 3 किलोमीटर का नॉर्मल जॉग करिए, उसके बाद आप जो है इस शेड्यूल में आ सकते हो, ठीक है गाइस। मैंने काफ़ी सारे जो फिजिकल एग्जाम्स हैं वो दिए हैं, लाइक एसएससी सीपीओ मैंने दिया है, ठीक है, एसएससी जीडी दिया है, उसके बाद में मैंने एमपी पुलिस का फिजिकल दिया है। तो मैं जो ट्रेनिंग यूज़ करता था वो मैं आज आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। तो आप बिल्कुल इसको कम्प्लीटली लेकर चलिएगा, ठीक है। तो अगर मैं मंडे की बात करूँ तो आपको जो है 400 मीटर के मतलब 400 मीटर के 8 राउंड लगाने हैं, ठीक है। और ये जो पेस होगा इसका मीडियम पेस होगा, एकदम से मत कीजिएगा। कुछ दिन मतलब 15 से 20 दिन या 1 महीने आप पहले ग्राउंड में ट्रेनिंग कर लीजिए, थोड़ा नॉर्मल अपने बॉडी को इस लायक बना लीजिए, फिर उसके बाद आप ये
वर्कआउट को फॉलो कर सकते हो, ठीक है। हाँ, और एक चीज़ मैं और बताना भूल गया गाइस, कि जब आप ग्राउंड में जाते हैं तो ऐसा नहीं है कि आपको सीधे 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 मतलब रनिंग करनी है, ठीक है। ऐसे रनिंग नहीं की जाती है, पहले आपको प्रॉपर एक वार्म अप स्ट्रेटेजी रखनी है। वार्म अप इसलिए इसलिए क्योंकि इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि हमारी बॉडी जो होती है वो रेस्टिंग फेज में होती है, तो हमें उसको एक तरीके से कहा जाए तो जगाना होता है कि आप अब रेडी हो जाइए एक फिजिकल एक्सरसाइज के लिए। अगर आप बॉडी को जगाएंगे नहीं और उसी उसी चीज़ों में करेंगे तो आपकी बॉडी में बहुत पेन आ सकता है और कई मसल जो है स्टिफनेस में भी जा सकती है, ठीक है, और लॉन्ग टाइम इंजरी भी हो सकती है। तो आपको सबसे पहले ग्राउंड में जाके वार्म अप करना है, ठीक है। वार्म अप करने के बाद आपको ये जो मैं एक्सरसाइज दे रहा हूँ आप ये कर सकते हैं, और फिर उसके बाद में आप अपना जो है स्ट्रेचिंग, वार्म अप और स्ट्रेचिंग की वीडियो आपको यूट्यूब में कोई भी मिल जाएगी, आप कोई भी देखकर उसको फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर मैं मंडे को बात करूँ तो सबसे पहले मंडे को आपको जो है 400 मीटर के 8 राउंड लगाने हैं, ठीक है। नॉर्मल पेस रहेगा 1:25 से 1:30 का, ठीक है। 1:35 तक भी ले सकते हो अगर आप स्टार्टिंग में कर रहे हो। बाकी अगर धीरे धीरे जो है आपको इसको 1:15 से 1:20 के अराउंड ही लेकर आना है, ठीक है। वही अगर मैं ट्यूसडे बात करूं तो आपको एक दिन जो है अपना पेस वर्कआउट करना है, ठीक है, और एक दिन जो है अपना नॉर्मल लॉन्ग रन करना है, ठीक है। लॉन्ग रन से जो है आपका स्टेमिना इंप्रूव होगा और पेस वर्कआउट से आपकी टाइमिंग टूटेगी, ठीक है। ये दोनों चीजों का आपको विशेष ध्यान रखना है। ट्यूसडे को आपको जो है लॉन्ग रन में जो है 8 से 10 राउंड आप लगा सकते हैं, जितना आपका पोटेंशियल है। एकदम जॉग वाली स्पीड में करना है, बिल्कुल आराम से करना है। इसका मेन मोटिव सिर्फ और सिर्फ स्टेमिना इंप्रूव करना होगा हमारा, ठीक है। इसमें आपको आपकी जो सांस टूटती है ना गाइस, कम सेकेंड मतलब बहुत ज्यादा एकदम आपसे तेज दौड़ते हैं तो आपकी जो सांस टूटती है, इससे ये सांस रुकना बंद हो जाएगी आपकी, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूं आपको वेडनेसडे को क्या करना है, तो वेडनेसडे को गाइस आपको 200 मीटर के 8 राउंड मारना है, तो ऑलमोस्ट ये 4 राउंड के आसपास होते हैं, ठीक है। तो इसमें आपकी प्रॉपर स्प्रिंटिंग होगी, ठीक है। आप स्प्रिंट करेंगे, ठीक है, 200 मीटर का। उसके बाद आप 1 मिनट का ब्रेक लेंगे टाइमर लगा के, फिर थोड़ा वेट करेंगे, फिर आप 200 मीटर दौड़ेंगे। ऐसा करके आपको ये वेडनेसडे का वर्कआउट रखना है, ठीक है। नेक्स्ट थर्सडे के दिन आप जैसे मान लो आपका 3 दिन का वर्कआउट हो गया, तो थर्सडे को हम थोड़ा लाइट वर्कआउट रखेंगे। आप 3 से 4 राउंड ग्राउंड के दौड़िएगा। उसके बाद में थर्सडे को एबीसी ड्रिल्स कर लीजिएगा। अब आप पूछेंगे कि एबीसी ड्रिल्स क्या होती है, तो अब आप बोलेंगे तो मैं उसके लिए भी नई वीडियो ला सकता हूँ। स्टिल अगर आपको चाहिए है तो आप जो है ऑनलाइन किसी भी मतलब यूट्यूब में डाल के एबीसी जो ड्रिल्स हैं उसकी वीडियोस देख सकते हो। बहुत सारी वीडियोस अवेलेबल है, मैंने देखी है पहले, ठीक है। वही अगर मैं फ्राइडे को बात करूँ तो फ्राइडे को आपको स्लो फास्ट करना है। तो ये स्लो फास्ट कैसे होगा कि जैसे मान लीजिए 400 मीटर का ट्रैक है, ठीक है, और आपने यहां से स्टार्ट किया है, तो आप जब यहां पर 200 में पहुंचेंगे आप यहां से थोड़ा सा, यानी तो आप स्लो स्टार्ट कर सकते हैं या फास्ट स्टार्ट कर सकते हैं, आपके ऊपर है। यहां तक आपको फास्ट आना है, ठीक है, फिर यहां से आपको स्लो हो जाना है, फिर आपको यहां से फास्ट आना है, फिर आपको यहां से स्लो हो जाना है, ठीक है। तो ऐसे आपको ऐसे आपको पेस मेंटेन करना है अपना, ठीक है। ये हो गया आपका फ्राइडे का वर्कआउट। और अगर मैं सैटरडे को बात करूं तो सैटरडे को आपको जो है आपका, क्योंकि संडे ऑफ रहेगा एक दिन का, आपको जो है रिकवरी के लिए, मसल रिकवरी के लिए बहुत जरूरी है, ठीक है। और डाइट में आपको प्रोटीन वगैरह प्रॉपर लेना है अपना, और अपने कार्ब्स, और रेगुलर आप ग्लूकोज ले सकते हैं अगर आप बॉडी मतलब जैसे मान लो आप वर्कआउट करने के बाद पढ़ते हैं तो आप उसके लिए यानी तो इलेक्ट्रोलाइट ले लीजिए या ग्लूकोज ले लीजिए, ताकि आपकी बॉडी जो है अच्छे से रिकवर हो जाए। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आप पढ़ ही नहीं पाएंगे गाइस, चाहे आप सुबह वर्कआउट करें या शाम को वर्कआउट करें, ठीक है। सैटरडे के दिन आपका थोड़ा सा मतलब कि हार्ड एरिया रहेगा। हार्ड क्यों रहेगा, क्योंकि आपको जो है पहले तो आपको जाके 6 राउंड मारने हैं, ठीक है। उसके बाद में आपको हिल ट्रेनिंग करनी है। हिल ट्रेनिंग क्या होती है, जैसे मान लीजिए आपके यहाँ पर स्टेयर्स होंगी, तो आपको स्टेयर्स को 10 बार चढ़ना है, उतरना है, 10 बार चढ़ना है, उतरना है, ऐसे आपको 3 सेट्स मारने हैं, ठीक है। उसके बाद आपको थाई मसल्स के लिए जो है वर्कआउट करना है। तो थाई मसल्स में आप जो है लंजेस मार सकते हैं, वो सॉरी स्क्वाट्स मार सकते हैं, ठीक है, स्क्वाट्स मार सकते हैं, लंजेस मार सकते हैं, और काफ रेस, ठीक है। स्क्वाट, लंजेस और काफ रेस, ये तीनों चीजें आपको मारनी है। ये इसकी वीडियो भी आपको यूट्यूब में मिल जाएगी कैसे करना है, ठीक है। और हाँ, एक चीज सॉरी मैं बात बताना भूल गया आप लोगों को, वो ये चीज कि जब आप जो है थर्सडे को अपना एबीसी ड्रिल्स करेंगे तो उसमें आपको अपना कोर की एक्सरसाइजेस भी इंक्लूड करनी है, ठीक है। कोर की एक्सरसाइजेस भी आपको यूट्यूब में मिल जाएंगी, ठीक है। और मैंने यहाँ पर एक बार आपको समरी बनाकर दे दी है, तो आप एक मतलब क्विक थ्रो ले लीजिएगा कि मुझे क्या क्या करना है। जैसे कि मैंने मंडे को बता दिया है कि आपको 400 मीटर के 8 राउंड लगाने हैं। ट्यूसडे को आपको अपना जो है रनिंग करनी है, जिससे आपका जो स्टेमिना है और जो सांस है वो रुक जाए आपकी, मतलब सांस ना टूटे आपकी जल्दी। वेडनेसडे की बात करूं तो वही मैंने आपको जैसे कि बताया कि आपको 200 मीटर के स्टेशन मारने हैं, वो भी 8 राउंड मारने हैं, ठीक है। थर्सडे को आपकी लाइट रिकवरी रहेगी, एबीसी ड्रिल्स रहेंगे, और इसी के साथ में आपको कोर की एक्सरसाइज करना है, ठीक है। वहीं 3-4 राउंड आप मार सकते हैं। उसके बाद फ्राइडे की बात करूं तो आपको स्लो फास्ट चलना है। ये 200 मीटर के होंगे गाइस, ठीक है। और वहीं सैटरडे के दिन आपको 6 राउंड नॉर्मल रनिंग करके स्क्वाट, लंजेस और अपने काफ मसल्स के लिए अपना काफ रेसेस मारना है, ठीक है।
तो ये आपका पूरा मतलब जो है वीकली प्लान होगा, ठीक है। और सिर्फ वर्कआउट करने से काम नहीं चलेगा, प्रॉपर प्रोटीन लेना है, ठीक है दोस्तों। प्रॉपर प्रोटीन की डाइट लेनी है, प्रॉपर अपने कार्ब्स मेंटेन रखने हैं, ठीक है। हेल्दी फैट्स भी जरूरी हैं बॉडी के लिए, और इलेक्ट्रोलाइट और ग्लूकोज तो आप अपने साथ रख ही सकते हैं। और अगर सप्लीमेंट का आप बोलेंगे तो मैं वो भी बता दूंगा, आप कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। और इसी के साथ में आप मतलब अपना जो है दोनों जो वर्कआउट है 250 और 240 दोनों कवर कर सकते हैं। बस आपको जो है कंसिस्टेंट रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप कंसिस्टेंट नहीं रहेंगे तो ये क्लियर होना बहुत ही मुश्किल है गाइस, ठीक है। तो बने रहिए और लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे चैनल को। नेक्स्ट वीडियो में जो है मेडिकल और डीडी के लेकर आने वाला हूँ, ठीक है। तो स्टे ट्यून्ड, थैंक यू सो मच।